माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। दोस्तों, मन का बेचैन होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। वह तरह तरह की बातें सोचता रहेगा, तरह तरह के विचार अपने अंदर भरता रहेगा। इसमें उसका कोई दोष नहीं, यह तो उसका स्वभाव है। और इसलिए हम अपने जीवन का बहुत सा हिस्सा इसी सोच विचार में निकाल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह मनुष्य से वह सब करा जाएगा जो आगे चलकर उसके लिए घातक होंगे। श्री कृष्ण ने मन को काबू में करने के लिए ध्यान को ही सर्वोत्तम बताया है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से मन पर विजय पाई जा सकती है। कृष्ण ने बाहरी इंद्रियों की अपेक्षा मन के संयम को अधिक महत्वपूर्ण माना है। काम, क्रोध, लोभ और भय यह विकार मन को बिगाड़ देते हैं और इंद्रियां अपने वश में नहीं रहती हैं। इंद्रियों पर विजय ही तो सबसे बड़ी विजय है। जब विषयों का स्वाद मन से होकर गुजरता है, तब मन शांत और सुखी होता है। जैसे समुद्र में नदियां आकर मिलने से समुद्र अपनी मर्यादा नहीं खोता, ऐसे ही इस संसार में रहते हुए उसके स्वभाव को स्वीकारते हुए अनेकों इच्छाओं का मन में आगमन होता रहे, किंतु जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता वही योगी है और उसे ही शांति का अनुभव होता है। मन को नियंत्रण करने से पहले उसके स्वभाव को जानना आवश्यक है। मन का स्वभाव चंचल होता है। इस चंचल मन को बाहरी दुनिया से खींचकर एक स्थान पर स्थिर करना होगा। अगर ये भागे तो फिर इसे खींचकर लाना होगा। बार बार ऐसा करने से वह एक स्थान पर स्थिर होगा। अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है और इस नियंत्रित मन को अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। मन को काबू करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ध्यान है। ध्यान को अपने नाक के अग्रभाग पर टिकाकर मन को कुछ समय के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जहाँ जाना चाहे वहाँ जाए। तुम पूरी एकाग्रता से सोचो, मैं दर्शक हूँ, मैं साक्षी हूँ। ध्यान में मग्न अपने मन के व्यवहार को देखो, वो किस तरफ जा रहा है। उसका चलना, उसका फिरना, उसका डूबना, उसका उतरना। पर अपने आप को मन न समझो, समझो कि कोई और है। अपने आप को मन से एकदम विपरीत समझो। अपने आप को भगवान के विश्व स्वरूप में विलीन कर दो। किसी भी वस्तु, प्राणी या मन के साथ अपने आप को एकाकार न कर डालो। कल्पना करो, तुम्हारे सामने फैली एक शांत झील है। जो विचार मन में उठकर धुंधला रहे हैं, वे जैसे झील में बुलबुले उठ रहे हैं और सतह पर आकर विलीन हो जा रहे हैं। विचारों को नियंत्रित करने का कोई प्रयास न करो। कल्पना की आँख से बस दर्शक बनके उसे देखते रहो कि किस तरह वह बहता चला जा रहा है। तालाब में जैसे पत्थर फेंकने से जल्दी जल्दी खूब तरंगें उठती हैं, उसके बाद तरंगों की परिधि जितनी बड़ी हो जाती है, तरंग
उतनी ही कम आती हैं। मन को भी इसी तरह छोड़ देने पर उसके विचार की परिधि जितनी बड़ी होगी, मन में विचार उतने कम उठेंगे। मगर हम इस सिद्धांत को उल्टा कर देना चाहते हैं। पहले हम विचार के बड़े वृत्त से शुरू करके उसे छोटा छोटा करते हुए मन को जब एक बिंदु पर लाएंगे, वहीं पर स्थिर करके छोड़ देना चाहिए। मगर अंदर इस भाव को जागृत रखें कि मैं मन नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं मन को निहार रहा हूँ, पर मैं मन नहीं हूँ। इस तरह अभ्यास करते करते खुद के साथ मन का जो एकाकार भाव है वह दिनों दिन कम हो जाएगा। आखिर में खुद को मन से पूरी तरह अलग कर पाओगे और ठीक तरह से समझ पाओगे कि मन तुमसे अलग है। और जिस दिन यह हो जाएगा, उस दिन मन तुम्हारा दास हो जाएगा, जिसे तुम अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकते हो। अब यह समझना चाहिए कि साधक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। आसन की जमीन न ज़्यादा ऊंची हो और न ज़्यादा नीची हो, एकदम समतल भूमि का चुनाव करना चाहिए। ध्यान के लिए आसन के साफ सुथरे वस्त्र का चुनाव करें। अपनी रीढ़, गर्दन और सिर एक सीधी रेखा में रखें। जो व्यक्ति मन, शरीर और इंद्रियों की दासता स्वीकार कर लिया और अपनी मनमानी करने लगा, उसका पतन एक दिन निश्चित होकर रहेगा। इसलिए आवश्यक है मन पर संयम रखा जाए। एक समय की बात है, एक किसान अपने परिवार सहित अपने गांव में रहता था। खुशहाली के साथ वह अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। एक दिन खेती करते हुए उसे देर हो गई और वह रात को जंगल के रास्ते घर को चल दिया। जंगल में कुछ दूर आगे चलने पर उसे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसने दौड़कर वहां देखा कि गांव के साहूकार का बेटा एक लड़के की हत्या कर रहा था। बहुत मना करने पर भी साहूकार का लड़का माना नहीं और उसकी हत्या कर दी। साहूकार का लड़का उस किसान को धमकाते हुए कहा, अगर यह बात तुमने किसी को बताई तो तुम्हारा भी यही हाल कर दूंगा। बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा ने उस किसान को बुलाया और बोला, बताओ तुमने उस दिन क्या देखा। किसान डरा मगर सारी बात सच सच बताई। साहूकार के बेटे को राजा ने सज़ा मुकर्रर की और उस किसान को सच बोलने के लिए बहुत सारा धन दिया और आखिर में उस व्यक्ति के परिवार को न्याय मिला जिसकी हत्या हुई थी। कहने का अर्थ यह है, अगर हमारा मन डर, भय, क्रोध, लालच से मुक्त है तो उसे सही गलत निर्णय लेने में आसानी होती है। वह गलत का रास्ता न पकड़ के सही का रास्ता पकड़ता है।